नमस्कार दोस्तों। तो हम कर रहे हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर बिजनेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो 1.2 एक्सरसाइज है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम थी डी मॉर्गन्स लॉ, वो मैंने आपको कल करवा दी थी। अब आपके पास है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो करवा देंगे, और जिसमें सिंपल इंटरसेक्शन और यूनियन निकालने हैं वो अपने आप कर लेना भाई। तो ये है आपके पास, सबसे पहले ये दे रखा है, ये गिवन है u है, u मींस यूनिवर्सल सेट है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, यानी u जो है आपके पास इस टाइप का सेट है जिसमें x है और वो सारे के सारे नेचुरल नंबर है, यानी x जो है किस टाइप का भी हो, नेचुरल नंबर का। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, u जो है आपके पास नेचुरल नंबर का सेट है, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर क्या होता है अभी, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से इंफिनिटी तक जाता है अभी, यानी U जो है यूनिवर्सल सेट इस टाइप का है। इसके बाद कहता है B जो सेट है आपके पास वो किस टाइप का है, 2 इंटू में x, और x बिलोंग करता है U में, x U में बिलोंग करता है, इसका मतलब x जो है 1 2 3 4 5 6 है। तो पहले एक रखोगे x की जगह, तो 2 गुना में 1 यानी 2 हो जाएगा, फिर 2 रखोगे तो 2 गुना में 2 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 8, फिर 10, फिर 12, इस टाइप से आपके पास क्या आ जाएगा अभी, इवन नंबर का सेट आ जाएगा अभी। फिर इसी तरीके से C कोई सेट है 2x प्लस में 1, और x जो है वो बिलोंग करता है अभी U में, U की जगह n भी लिख सकता था अभी। तो 2x प्लस में 1, x की जगह 1 रखोगे तो 2 गुणा में 1 2 2 जमा में 1 यानी 3 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 रखोगे, 2 में 4 4 और 1 5 हो जाएगा अभी। फिर 3 रखोगे, 3 दूनी 6 और 1 7, फिर 4 रखोगे, 4 दूनी 8 और 1 9, फिर 11, फिर 13, यानी ये ओड नंबर का सेट हो जाएगा आपके पास। कहां तक जाएगा ये, इंफिनिटी तक। तो ये आपके पास सेट दे रखे थे, ये आपके पास क्या है अभी, बिल्डर फॉर्म में दे रखे थे। हमने क्या किया अभी, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ताकि अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आसान रहेगा। कैसे भी, जैसे ये कहता है बी यूनियन सी निकालना है, यानी इसका और इसका यूनियन निकालना है, तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा अभी, इसके और इसके एलिमेंट आ जाएंगे, जो कॉमन होगा वो एक बार, लेकिन कॉमन है नहीं इसमें, तो क्या आ जाएगा अभी 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑड नंबर और इवन नंबर इकट्ठे हो जाएंगे भी, यानी 2 से शुरू हो जाएगा, तो ये होगा बी यूनियन सी। इसी तरीके से हम निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी। देखो बी इंटरसेक्शन सी निकालोगे, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो इवन और ऑड में कोई भी कॉमन नहीं होता, तो बी इंटरसेक्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा अभी, इक्वल टू 5। अब कहता है u माइनस सी निकालो भी, u माइनस सी, यानी यूनिवर्सल में से c को माइनस करो। तो यूनिवर्सल में से c को माइनस करते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है भी, जो कॉमन होते हैं u के और c के, तो उसको छोड़ देते हैं और u के जो बच गए उसको लिख देते हैं भी। तो u आपके पास ये है, c ये है, तो 3 छोड़ दो, 5 छोड़ दो, 7 छोड़ दो, यानी इसमें जो भी ऑड नंबर है वो छोड़ दो, तो आपके पास क्या आ जाएंगे भी, 1 2 3 इसमें है, फिर 4 5 इसमें है, तो 5 छोड़ दो, तो आपके पास ये सारे इवन नंबर आ जाएंगे, 2 4 6 8 10 12 16 भी। ये है आपके पास एग्जांपल भी। तो इस टाइप का कोई भी एग्जांपल होगा ऐसे करेंगे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग था, इसलिए मैंने करा दिया, और देखो भी जो भी अलग होगा वो ऐसे ही करेंगे भी। अब ये एग्जांपल नंबर 7 है भाई, ये कहता है वेरीफाई दैट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ये इक्वल दिखाना भी। तो ये आपके पास थ्योरम थी डी मॉर्गन्स लॉ। अगर ये थ्योरम आ गई तो उसी तरीके से हमने क्या करना है अभी,
कोई एलिमेंट लेंगे x, इसका इसमें दिखा देंगे, एक बार इसको इसमें कन्वर्ट दिखा देंगे, एक बार इसमें ये दिखा देंगे भी, ये एक दूसरे के सबसेट दिखा देंगे तो ये बराबर हो जाएंगे। लेकिन ये कहता है भी इस एग्जांपल के थ्रू इसको प्रूव करना अभी। तो एग्जांपल में कहता है भी एक एलिमेंट जो है वो है 2 3 4 5 6, बी के एलिमेंट है 3 6 7 8, ये सबसेट है किसके भी, यूनिवर्सल सेट जिसमें 1 से लेके 8 तक है भी। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये है भी। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व करते हैं भी। ब्रैकेट के अंदर वाला क्या है भी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे भी। ए आपके पास ये है, बी ये है, तो इंटरसेक्शन क्या होता है भी, जो कॉमन होता है वो होता है भी 3 और 6, इसमें और इसमें कॉमन कौन कौन से हैं भी, 3 और 6, 3 और 6, तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब कहता है इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना भी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी इसका यूनिवर्सल सेट के साथ कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा भी, कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है भी, जो इसमें और इसमें कॉमन है उसको छोड़ दो, बाकी लिख दो भी। तो आपके पास हो जाएगा 1 2 3 कॉमन है तो 4 5 6 भी कॉमन है, 7 और 8, तो ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब राइट हैंड साइड निकालेंगे हम। राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे भी, सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे भी। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भी, ये ए दे रखा है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट के साथ कंपेयर करेंगे, जो कॉमन है उसको छोड़ देंगे, बाकी लिख देंगे भी। 2 3 4 5 6 है तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 छोड़ दो 7 और 8, ये आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट। अब इसी तरीके से बी का कॉम्प्लीमेंट, बी सेट ये है, यू के साथ कंपेयर करेंगे, जो कॉमन है उसको छोड़ देंगे, तो आपके पास क्या जाएगा भी, 1 2 3 कॉमन है, फिर 4 फिर 5 6 7 8 कॉमन है, बाकी छोड़ दो भी। ये आ गया आपके पास ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों का यूनियन लेना भी, यूनियन लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों का यूनियन में क्या होता है भी, दोनों आते हैं और जो कॉमन होता है वो एक बार आता है भी। 1 आ गया, 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 7 और 8, इस तरीके से आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट यानी राइट हैंड साइड आ गई। तो हम देखेंगे भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है क्या, 1 2 1 2 4 5 4 5 7 और 8 7 और 8, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है भाई। ये थ्योरम थी दूसरी, उसका मैंने पहले एक एग्जांपल अपनी तरफ से बता दिया था भाई। तो इस तरीके से अगर एग्जांपल आ गया तो ऐसे सोल्व करोगे, थ्योरम आ गई तो वैसे जैसे मैंने आपको सोल्व करके दिखाई थी वैसे करोगे भी। और देखो भी नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। ये जो नोटेशन है वो आपके पास नोटेशन है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, यानी ए और बी के बीच का सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट निकालना भी। तो मैंने आपको बताया था भी सिमेट्रिक डिफरेंस की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है भी, ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए, ये होती है भी। तो सबसे पहले हम a माइनस बी निकालेंगे, फिर b माइनस ए निकालेंगे, फिर उसका यूनियन ले लेंगे भी। तो सबसे पहले हमें a माइनस बी निकालना आना चाहिए भी। a माइनस बी कैसे आता है भी, a के वो एलिमेंट आ जाएंगे जो b में नहीं है, जो कॉमन है उसको छोड़ देंगे और जो b में नहीं है उसको लिख देंगे। तो कैसे, सबसे पहले हम a माइनस बी निकालते हैं। तो a माइनस बी आपके पास क्या है भी, 1 2
3, ये तो ए है। बी के एलिमेंट है वो है 2, 3, 4 और 5। तो इसमें देखो कॉमन क्या है अभी 2 और 3, तो ये ए के हैं, तो ए के एलिमेंट लिखने हैं जो बी में नहीं है भी, तो सिर्फ एक है भी, एक आ गया भी, यानी a माइनस बी की जो वैल्यू है वो क्या आएगी भी, एक, यानी 1 बी। अब निकालेंगे b माइनस ए। b माइनस ए का मतलब है b आगे आ जाएगा 2, 3, 4, 5, a पीछे चला जाएगा 1, 2, 3। अब देखो भी इसमें जो कॉमन है 2 और 3 कॉमन है, तो 2 और 3 इसके छोड़ देंगे और इसके एलिमेंट ले लेंगे अब b के, तो ये क्या आ जाएगा भी 4 और 5। अब a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन ले लेंगे। अब इनका यूनियन का मतलब है भाई a माइनस बी यूनियन ऑफ b माइनस ए, यानी दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे भी। दोनों के एलिमेंट क्या है भाई 1, 4 और 5, यही शो करना था भी 1, 4 और 5। ये आपके पास आंसर हो गया भी। तो इसमें आपके पास दोनों एग्जांपल कवर हो गए भी, डिफरेंस का भी और सिमेट्रिक डिफरेंस का भी। तो इसलिए ऐसे एग्जांपल कराते हैं जिससे दो क्वेश्चन कवर हो जाते हैं भी। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसमें कई क्वेश्चन आ जाते हैं भी, 1, 2, 3 कई टाइप के क्वेश्चन एक ही में है भी। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये कहता है इफ यू आपके पास यानी यूनिवर्सल सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 से लेके 10 तक। ए कोई सेट है उसमें एलिमेंट है 1, 3, 4, बी कोई सेट है उसमें एलिमेंट है 5 और 6। तो ये शो करना है अभी, शो दैट a माइनस में b ये बराबर है a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट के, बराबर है b कॉम्प्लीमेंट माइनस में a कॉम्प्लीमेंट के। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं a माइनस b। तो a माइनस b का मतलब है a और b के कॉमन पॉइंट छोड़ दो और जो a के बच गए वो लिख दो। तो a में यही बच गए, कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो 1, 3, 4। तो ये आ गया आपके पास पहला पार्ट a माइनस बी। अब निकालना है a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। तो b का कॉम्प्लीमेंट आपके पास नहीं दे रखा है, तो b का पहले कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भी, u के साथ जो भी कॉमन है b का और u का वो छोड़ दो और बाकी लिख दो भी। तो आपके पास b का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कॉमन है, तो 7, 8, 9 और 10। अब निकालना है भी आपको a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, यानी a तो आपके पास ये है और b कॉम्प्लीमेंट ये है। तो इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में कॉमन है वो लिख दो भी। कॉमन है 1, 3, 4, 1, 3, 4, तो ये आ गया 1, 3, 4। तो ये इसके बराबर आ गया भी, तो दोनों तो निकल गए, ये दोनों बराबर आ गए। अब ये भी बराबर आना चाहिए भी, तो ये बराबर कब आएगा भी, ये b का कॉम्प्लीमेंट माइनस में a का कॉम्प्लीमेंट। तो b का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, अब a का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे भी। a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1, 3, 4 को छोड़ दो इसमें और बाकी लिख दो भी। 2, 3, 4 को छोड़ दो, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब निकालना क्या है अभी, b माइनस का a, यानी b कॉम्प्लीमेंट माइनस का a कॉम्प्लीमेंट। इसमें से ये माइनस कर दो भी, तो ये माइनस करोगे, इनके जो कॉमन है वो हटा दो। 2 कॉमन है और 5, 6 इसमें है ही नहीं, फिर है 7, 8, 9, 10 ये कॉमन है भी। तो क्या बच गया अभी 1, 3 और 4, ये भी सेम है भी, 1, 3, 4 ये भी सेम है, यही दिखाना था कि भी ये सेम आएगा भी। तो ये है आपके पास इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो और बाकी सारे सेम है, आप खुद कर लेना, कोई नहीं आए तो कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो।